हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन सामान्य ज्ञान को होंगे और जिन कैंडिडेट के एग्जाम 12 जून 2022 को होने वाला बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए, उनके लिए ये वीडियो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ ही मैं एक और इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूं कि हम लोग डेली कल से यानी कि 7 जून 2022 से डेली सुबह में 8 बजे टॉप 100, जी हाँ फ्रेंड, हम लोग टॉप 100 यानी कि टोटल सुबह में 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं होंगे। सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वीवीआई प्रश्न कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। ठीक है, इसीलिए आपको सुबह में 8 बजे और रात में 8 बजे बिल्कुल हमसे जुड़ना ना भूलना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो सुबह में क्लास होगा वो आपको क्या होगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जो शाम में क्लास होगा जो कि अभी देख रहे हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं हल कराऊंगा, और सुबह में हम लोग वीवीआई प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सुबह में हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं शाम वाले, इसका जो लेवल है बहुत ही ईजी रह रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं जो शाम में करा रहा हूँ, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं बिहार आईटीआई के एग्जाम में, मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप इसका क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप ऐसा कमेंट ना करें कि आप हमारे एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आप हमारे लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर से करा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है, शब्द ऑक्टेन इसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, राजनीति, क्रिकेट, संगीत या फिर पेट्रोल। देखिए जिन कैंडिडेट को इसका आंसर नहीं मालूम है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्रिकेट संगीत में फंसे होंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल क्यों होगा, क्योंकि देखिए ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन संख्या से हम लोग पेट्रोल की शुद्धता की जाँच करते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसको माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है CDPO। ट्रिक क्या है, CDPO। इसका मतलब क्या है, देखिए CDPO का मतलब है कि C10 नंबर, C10 नंबर से आप डीजल की शुद्धता को जांच करते हैं। ठीक है, और ऑक्टेन नंबर से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पेट्रोल की शुद्धता की जांच करते हैं। ठीक है, C10 नंबर से हम लोग डीजल की शुद्धता को और ऑक्टेन नंबर से हम लोग पेट्रोल की शुद्धता की जांच करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे कि हम लोग ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की शुद्धता और C10 नंबर से डीजल की शुद्धता हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, रियाल कहाँ की मुद्रा है। तो देखिए ऐसे तो रियाल बहुत अलग अलग देशों की मुद्रा है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार हल करना होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लुसेंट के माध्यम से या फिर किसी बुक के माध्यम से आप मुद्रा जो इम्पोर्टेंट देश है, जैसे कि भी हाल ही में रूस, यूक्रेन, श्रीलंका, ये सब चर्चा में देश थे। ठीक है, तो इन सारे देशों के मुद्रा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, किस देश में कौन सी मुद्रा चल रही है। ठीक है, तो रियाल किस देश की मुद्रा है, तो ये आपको ब्राजील की मुद्रा है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं जो कि तेज गेंदबाज हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 4 भारतीय खिलाड़ी का नाम मेंशन किया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन से तेज गेंदबाज हैं इनमें। तो देखिए जो कैंड क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन जो कैंड क्रिकेट से कोई भी नाता नहीं है, यानी कि वो क्रिकेट देखते नहीं है, समझते नहीं है, उनको थोड़ा क्वेश्चन टफ लग सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ईशांत शर्मा। ठीक है, ईशांत शर्मा क्यों होगा इसका आंसर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में किया गया कि आपको
तेज गेंदबाज होना चाहिए। तो देखिए जो हरभजन सिंह है ये स्पिनर है, गेंदबाज है लेकिन स्पिनर है। अनिल कुंबले ये भी स्पिनर है और गौतम गंभीर ये बैट्समैन है। ठीक है, ईशांत शर्मा एक ऐसे ऑप्शन के अनुसार गेंदबाज हैं जो कि तेज गेंदबाज हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्रिकेट का भी नॉलेज होना चाहिए। अभी रिसेंटली आईपीएल समाप्त हुआ है, तो आईपीएल से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है, यानी कौन सा राज्य है जो कि अधिक शिक्षित है, साक्षरता में आपको 1 नंबर पर है, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल आपको साक्षरता में 1 नंबर पर है। साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार में कौन सा जिला है जो कि 1 नंबर पे है साक्षरता में, यानी कि प्रथम स्थान पाता है, तो वह है रोहतास जिला। ठीक है, तो आपको बिहार के रोहतास जिला के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको साक्षरता में 1 नंबर पे है, तो वह है रोहतास। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो देखिए अफगानिस्तान भी बहुत ही फेमस था और यहाँ से मैं आपको 2-4 जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए मेंशन किया गया है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये है काबुल। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि भी हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला किया था, तो जो भारतीय वहाँ पे फंसे थे, भारतीयों को भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी और उसका क्या नाम था आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका जो नाम था वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, अब बहुत सारे क्लाइंट को लगेगा सर ऑपरेशन गंगा की बात आप नहीं कर रहे हैं। देखिए ऑपरेशन गंगा जो था वो यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा योजना चलाई गई थी, लेकिन जो अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछने की अति संभावना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट किंग ये बिल गेट्स को कहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स हैं, इन्हें माइक्रोसॉफ्ट किंग भी कहा जाता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह अशोक स्तंभ कब अंकित किया गया था। तो यहाँ पे स्वीकार कब किया गया था ये आपको बता रहे हैं और ऑप्शन देख सकते हैं बहुत ही फंसाने वाला ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का यहाँ पे स्वीकार किया गया था, अंकित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अर्थशास्त्र के लेखक हैं पहचानिए, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो है आपको विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो विष्णुगुप्त दिया गया है, विष्णुगुप्त का दूसरा नाम चाणक्य भी है, कभी कभी चाणक्य देता है, कभी कभी विष्णुगुप्त देता है। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। और विष्णुगुप्त कौन थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो कि आपको इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस ये आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आप सभी कैंड को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत उच्चतम है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कैंड कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, जो कि सी ऑप्शन। और बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे केरल को पढ़ा होगा कि ईसाइयों की संख्या जो सबसे जो ज़्यादा है वो जनसंख्या क्या है केरल में है। बिल्कुल केरल में जनसंख्या है, लेकिन प्रतिशत में नहीं है। प्रतिशत का जब बात किया जाएगा तो मिजोरम हो जाएगा, और अब ऐसे बात किया जाएगा कि किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है तो उसमें आपको केरल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों डिफरेंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ गधे का एकमात्र अभ्यारण्य है। कौन सा वो भारतीय राज्य है जहाँ पर आपको गधे के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो वो है गुजरात। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताना है। तो बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और बताना है कि सत्यम शिवम सुंदरम ये किसका आदर्श वाक्य है। रेलवेज का, दूरदर्शन का, पर्यटन विभाग का, या फिर AIR का। तो जो
सत्यम शिवम सुंदरम है, ये आदर्श वाक्य है दूरदर्शन का। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि सुबह आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। सुबह में 8 बजे हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे कल सुबह, यानी कि 7 जून 2022 को। और डेली हम लोग सुबह में क्वेश्चन देखेंगे 100, जो कि आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। और शाम हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और सुबह में हम लोग क्या करेंगे, वीवीआई प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वहीं क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। ठीक है, इसलिए आप भी जुड़ें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, और सुबह सुबह हमसे जुड़िएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे खेल से संबंधित शब्द पूछकर आपको पूछा जाता है कि यह शब्द किससे संबंधित है। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किंग और क्वीन यानी कि राजा और रानी किस खेल से संबंधित है, ये शतरंज से संबंधित है। आप सभी कैंडिडेट जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन शतरंज। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ओणम त्यौहार आपको केरल में मनाया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए मेंशन किया गया है, विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो सबसे जब फसल की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि रबी फसल किसे कहते हैं और खरीफ फसल कौन सी कहते हैं। तो देखिए खरीफ फसल हम लोग उसे कहते हैं। खरीफ फसल का मैं एग्जांपल बताता हूँ, धान हो जाएगा, धान आपको मूंगफली, ये सब आपको क्या है, ये खरीफ फसल है। वही हम लोग बात करें रबी फसल की, तो रबी फसल में गेहूं आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। और हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो है आपको चावल। ठीक है, चावल सबसे अधिक उगाई जाती है पूरे विश्व भर में। ठीक है, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, जो कि यहाँ मेंशन किया, गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य 1 नंबर पर है, तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी एस भंडारा नायकी, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, चंद्रकांता संस्कृति का लेखक कौन है। तो देखिए बहुत सारे पुस्तक का नाम भी पूछता है आपके एग्जाम में, और ये पूछा भी गया है, देख सकते हैं। तो चंद्रकांता संस्कृति का जो लेखक का नाम है, ये है आपको देवकीनंद खत्री, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि प्रेमचंद बहुत ही फेमस लेखक थे, और इनका बचपन का नाम क्या था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था, तो ये था धनपत राय। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। और इन्होंने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के अवसर पर हम लोग कौन दिवस मनाते हैं। तो हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, इन्हीं के जन्म के अवसर पर। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, माल गुटी डेज के लेखक कौन है। शोभा डे, प्रेमचंद, विक्रम सेठ या फिर R.K. नारायण। तो जो आपको माल गुटी डेज है, इसके जो लेखक हैं ये हैं आपको R.K. नारायण, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ। एक अभियान शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें उसमें टैगलाइन था, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसे करके था, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान एक कब प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था आपको 2000 ईस्वी में। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। यानी कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका आयु कितना होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो कि यहाँ से
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, जो कि आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। साथ ही इस क्वेश्चन से और एक बात आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसे देता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना अगर इस्तीफा देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, वो किसे देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और जो उपराष्ट्रपति है ये आपको राष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। ठीक है, इन दोनों बातों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये आपको राधा कृष्णन, जो कि यहाँ से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि इनके जन्म के अवसर पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, फेरारी कारों पर कौन सा चीज होता है, यानी कि एक फरारी कार आती है उस पर कौन सा चीज होता है, घोड़ा, कुत्ता, तारा, पुष्प, तो उस पर होता है घोड़े का चित्र। ठीक है, जो कि एक फरारी कार आती है, आप सभी कैंड को मालूम होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस, साथ ही बिहार दिवस भी आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही जो ऑप्शन दिया गया उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही मनाया गया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको चारों ऑप्शनों को डिटेल में इसका पोस्टमार्टम मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता, आप सभी कहने रामायण देखा होगा कभी न कभी, तो रामायण के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास, गोस्वामी तुलसीदास। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये जो रामायण के रचयिता हैं आपको महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि रामायण को जो रचयिता हैं ये आपको महर्षि वाल्मीकि हैं, न कि विश्वामित्र। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि जो वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास, इन्होंने किसकी रचना की थी, ये महाभारत के रचयिता हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सुंदरवन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, असम, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन जो क्षेत्र है ये आपको पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो 1992 ईस्वी में ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था रियो डो जेनेरियो में, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, टाका किस देश की मुद्रा है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कौन सी मुद्रा किससे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टाका किस देश की मुद्रा है, तो ये आपको बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये है आपको टाका। भूटान की मुद्रा क्या है, यह है न्यूक्ल ट्रम। पाकिस्तान की और नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है इस क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है द हेग में। ठीक है, जो कि यहाँ से द हेग नीदरलैंड में है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है। तो विश्व बैंक या फिर IMF का जो मुख्यालय है आपको वाशिंगटन डीसी में है, जिनेवा में। जिनेवा में बहुत सारे अलग अलग संगठनों का मुख्यालय है, जैसे कि WHO हो गया, WTO हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर संगठनों का मुख्यालय है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था। तो ये था हमीदा बानो बेगम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि सम्राट अकबर के पिता कौन थे। तो सम्राट अकबर के पिता जो थे वो हुमायूं थे। ठीक है, और हुमायूं के पिता कौन थे, वो थे बाबर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाबर के
जो पुत्र थे वो हुमायूं थे और हुमायूं के जो पुत्र थे वो अकबर थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो हमीदा बानो बेगम थी ये हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना कब हुई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट अगर नहीं मालूम हो थोड़ा भी तो कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि 1919 ईस्वी में हुआ था ये घटना, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 13 मार्च दिया गया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में ये आपको घटना हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत के संविधान के अनुसार बिहार राज्य से लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी वांछित है। तो देखिए बिहार संविधान के अनुसार बिहार राज्य में लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वो है आपको 40। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन याद होना चाहिए क्योंकि बिहार से ही संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाजीपुर भी बिहार में है। तो आपको बताना है कि हाजीपुर जो मुख्यालय किस मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में है, तो वह है आपको पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपको हाजीपुर में ही स्थित है और हाजीपुर आपको कहाँ है, ये भी बिहार में है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सेल से क्या अभिप्राय है, यानी कि सेल का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो जो सेल का फुल फॉर्म होता है ये होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही सेल का स्थापना कब हुआ था आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही मैं बता दूं कि सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी सोमा मंडल बनी है, जो कि आपको ये याद रखना है कि प्रथम महिला जो है ये सेल की अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है सोमा मंडल। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को और आपके एग्जाम बिहार ITI में भी इसको पूछा गया था। ठीक है, तो इसरो का जो मुख्यालय है आपको बेंगलुरु में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। इसरो का स्थापना आपको 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पर इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वह है आपको एस सोमनाथ। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है झरिया कोयले खाने किस राज्य में स्थित है और वह है। तो झरिया जो कोयला है ये आपको झ से झ मिला देना है, झ से क्या हो जाएगा झारखंड। ठीक है, जो झरिया कोयला खाना है ये आपको झारखंड में स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो झारखंड है बिहार से कब अलग हुआ था, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो बहुत सारे कैंड यहाँ पे पहला ऑप्शन ही क्लिक कर देंगे पाक जल संधि, जैसे कि लग रहा है कि पाकिस्तान होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपने रामायण देखा होगा, वो हनुमान जी ने जो आपको पार किया था समुद्र, उसी के ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो आपको 73वां संविधान संशोधन है ये आपको पंचायती राज से संबंधित है, जो कि आपको याद रखना होगा। और किस अनुसूची में है, ये अनुसूची आपको 11वां में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कौन सी राज्य है जिससे बिहार की सीमा नहीं मिलती है। झारखंड से बिल्कुल मिलती है, उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और पश्चिम बंगाल से भी मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से बिहार की सीमा कोई भी नहीं मिलती है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हर राज्य की चौहद्दी भी आपको याद होना चाहिए, कौन सा राज्य किससे मिल रहा है और कौन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ये सम्मिलित भाषाओं की संख्या आपको 22 है और मैंने बताया था कि मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर जो भाषाओं की संख्या है वो आपको 22 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि भाषाओं का जिक्र जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो ये आपको 8वीं अनुसूची में किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था। ये हुआ था 1951 ईस्वी में, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया था, यानी कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये अर्थशास्त्र में दिया गया था। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, गोदान किसने लिखी थी। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो प्रेमचंद है बहुत ही फेमस लेखक हैं और इनका जो पुस्तक है बहुत फेमस था, गोदान भी उनमें से एक है। तो गोदान को जो लेखक है ये आपको प्रेमचंद है, और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेमचंद का बचपन का नाम है ये आपको धनपत राय है, ठीक है। तो इन दोनों बातों का बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो आपको नील है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे चौड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो उस समय आपको अमेजन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे, सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन जब सबसे चौड़ी नदी कहा जाएगा तो उस समय आपको अमेजन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये आपको पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना आपको 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी जो अध्यक्ष है वो गवर्नर है, वो कौन है, यहाँ आपको शक्तिकांत दास, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम जो गवर्नर थे भारतीय वो कौन थे, वो थे सीडी देशमुख, ठीक है। यहाँ पे सीडी नहीं दिया गया, सिर्फ देशमुख दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा शहर एशिया का सिलिकॉन घाटी कहलाता है। तो यह है बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था। तो वो था तांबा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से टॉप जो बिहार आईटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया 50, ठीक है। बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी थे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आपको अगर लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है, कोई बात नहीं, आप सुबह हमसे जुड़िए, वहाँ पे आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे डेली शाम में करा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।